तो दोस्तों एलआईसी के आईपीओ के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अच्छी बात है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो बनने वाला है एलआईसी का। लेकिन एलआईसी खुद क्या है? 1956 की बात है, इंडिया को आज़ाद हुए करीब 9 साल हुए थे। उस समय 245 कंपनीज को जोड़ के मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी 44 साल तक सन 2000 तक बिना किसी कंपटीशन तक मार्केट में रही। मतलब एलआईसी के अलावा कोई और प्लेयर था ही नहीं जो इंश्योरेंस करता था। इनफैक्ट इसका साइज़ आज की तारीख में इतना बड़ा है कि अगर इसके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को जोड़ा जाए, काउंट किया जाए, तो पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंट्री बाय पॉपुलेशन ये बन सकती है। इंटरेस्टिंग है ना। इसके आईपीओ के बारे में और भी काफ़ी बातें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में वो सब बातों को हम कवर करेंगे फैक्ट्स और नंबर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एलआईसी का इंतज़ार करते करते थक गए। कितने सालों से इसकी बातें चलती आ रही हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन अब लगता है कि 2022 के मार्च के महीने, मतलब अगले महीने इस आईपीओ का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये पर्टिकुलर आईपीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि सरकारी कंपनी रही है इतने सालों तक, डीआरएच भी इसका फाइल हो चुका है, डिटेल्स आ चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको बताया पता होनी चाहिए। इसको सऊदी अरेबिया की कंपनी है अरमैको, उसका आईपीओ आया था कुछ साल पहले और 2019 में उस आईपीओ के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। वो आईपीओ की वैल्यूएशन 1.5% बेची थी, ऑयल एंड गैस को इंडस्ट्री से था, और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने वो 1.5% अपना स्टेक सेल आउट किया था, करीब $25.6 बिलियन। उस मैमथ आईपीओ के साथ इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अब क्या बातें हैं, 5% स्टेक एलआईसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बेचने की तरफ जा रही है। उसकी वैल्यूएशन 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए है। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा ये, कुछ ही हफ्तों की बात है। 31.62 करोड़ इक्विटी शेयर्स पर्टिकुलर लेवल पे रखे जा रहे हैं अक्रॉस द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो एक तरीके से फ्रॉम द साइज पर्सपेक्टिव दिस आईपीओ सीम्स टू बी द बिगेस्ट एवर इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। सिंस एलआईसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो जो ये आईपीओ टाइप है वो ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस है। देन कुछ स्टैट बताऊँ आपको, 100 रुपये जो इंडिया में सेव किए जाते हैं ना, उसमें से 10 रुपये एलआईसी के पास जाते हैं, मतलब एलआईसी के प्रीमियम में जाते हैं। इतना बड़ा मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर कंपनी का। वो कहते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला, इंश्योरेंस मतलब एलआईसी, मोर और लेस वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई की जा रही है। 280 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश है। ब्रांडिंग मिलती है आईपीओ के थ्रू, पता लगता है, विजिबिलिटी मिलती है, एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट ओन रही है तो वहाँ पे भी सॉवरेन गारंटी रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक पब्लिक विजिबिलिटी के कारण कंपनी में विश्वास भी ज़्यादा होता है, तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे भी टैप आउट करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और कोशिश यहाँ पे एलआईसी की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे आते हैं, पैसे जाते भी हैं इन्वेस्टमेंट्स में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्पेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के बाद 4% स्टेक इनका खुद का है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो यू इमेजिन हियर कि काइंड ऑफ स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट। अब बेसिक बातें काफ़ी पता लग गई आपको। अब इसके फ़ायदे, नुकसान, कुछ एरियाज़ जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए एलआईसी के बारे में, एलआईसी आईपीओ के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही ये कंपनी आईपीओ के थ्रू लिस्ट होगी, सीधा ही निफ्टी 50 में अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे एंटर कर जाएगी। सो द काइंड ऑफ फंड्स लाइक लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो डायरेक्टली ये लार्ज कैप में जाएगी, बट वहाँ पे भी निफ्टी 50 को पकड़ के बैठ जाएगी। तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो अब एलआईसी इसका पार्ट बनने वाला है। मूविंग अहेड, और अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो एक तरीके से पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन हो जाती है। अब आपको इसके पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स ईजिली मिलेंगी। तो एक तरह से पब्लिक लेवल पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और कंपनी अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पता लगेगा, क्योंकि अब सबको कि कंपनी किस तरफ फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली जा रही है। Then 10% of the IPO size is being kept for policy holders. तो it's a win-win for everybody। अगर आप इनके पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको अलग से कैटेगराइज किया जा रहा है और एक तरह से तवज्जो मिल रही है, रेड कार्पेट मिल रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब हर 10 शेयर में से एक शेयर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। इंडस्ट्री का ओपिनियन तो दोस्तों ये भी है कि ये आईपीओ बाकी के फ्यूचर आईपीओ के लिए अच्छा रास्ता बनाएगा इन टर्म्स ऑफ द सक्सेस, बिकॉज इसका सक्सेस होना लाजमी है, ज़रूरी है और काइंड ऑब्वियस भी लगता है। और जो सरकार के लिस्टेड इक्विटी मार्केट में
पोजीशनिंग है, अगर वहाँ पे देखा जाए तो LIC वुड बी द लार्जेस्ट इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज 43% तो इनका खुद का बन जाएगा आउट ऑफ द $337 बिलियन का AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो एक तरीके से बजट 2022 के टारगेट मीट करने में भी LIC अच्छा खासा हेल्प करने वाली है सरकार का। तो यहाँ पे हमने पॉलिसी होल्डर्स की बात कर ली, LIC खुद की बात कर ली, ओवरऑल इको सिस्टम जो स्टॉक मार्केट का है उसकी बात कर ली, फ्यूचर IPOs की बात कर ली, सरकार की बात कर ली। दिस IPO कैन ब्रिंग अ स्माइल टू एवरीबडीज फेस डिपेंडिंग ऑन हाउ इट गोज। अब एक तरफ तो ये बातें हैं, देन पीपल वुड ऑल्सो से कि कोविड-19 के कारण LIC के ओवरऑल जो बिज़नेस है, रेवेन्यू है, पॉलिसी सेलिंग है, प्रीमियम है, उसमें भी इम्पैक्ट आया था, डेफिनेटली आया था। इनफैक्ट लिस्ट होने के बाद तो ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बट देन देयर वाज अ रीज़न फॉर दिस, पीपल हैड bare minimum money to do a lot of things, तो इंश्योरेंस का impact was obvious. A lot of industries were impacted, insurance industry, and since LIC is a major sort of market player, 64% almost अगर मार्केट शेयर है इसका, तो इस पर इम्पैक्ट तो होना ऑब्वियस ही था। अब डेटा पॉइंट्स देख लिए, पॉजिटिव बातें देख ली, कुछ फैक्चुअल चेक भी कर लिया, लेकिन साथ में कुछ ग्रे एरियाज़ भी होंगे। अब उन ग्रे एरियाज़ में एक ग्रे एरिया है सोवरेन गारंटी का। LIC पॉलिसी होल्डर्स को सोवरेन गारंटी मिलती है सरकार के द्वारा कि जब तक आपकी पॉलिसी है आपको सरकार गारंटी दे रही है आपकी पॉलिसी को लेके, लेकिन जैसे ही कुछ स्टेक रिटेल के लिए आउट हो जाता है, मतलब सरकार 100% स्टेक होल्डर नहीं होती जिस कंपनी में, उसमें ये सॉवरेन गारंटी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती हैं। तो एक तरीके से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको सॉवरेन गारंटी के कारण जिन्होंने पॉलिसी खोली थी वो नहीं रहेंगे मार्केट में, एटलीस्ट विद LIC। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के मार्केट में आ रही है तो इट विल बी मोर ओपन फॉर स्क्रूटनी, पब्लिकली इंडिपेंडेंटली आप चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से अब आपके पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, सिर्फ सरकार के ऊपर विश्वास करने के अलावा आप खुद के एनालिसिस के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कमर्शियली अगर देखा जाए तो कमर्शियल ड्रिवन डिसीजन जो होते हैं, जो इनके फंड मैनेजर्स होंगे, जो टॉप मैनेजमेंट होगी LIC की, अब थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी होकर फ्रीडम्स के साथ ऐसे डिसीजन ले पाएगी जिसमें कि कमर्शियल वायबिलिटी ज़्यादा हो। दूसरा एरिया जो ध्यान रखने वाला है और लगातार ध्यान देने वाला है वो है कंपैरेटिव बेंचमार्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया है कि 44 साल तक कोई प्लेयर ही नहीं था, कोई था ही नहीं जो LIC के अगेंस्ट खड़ा हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट शेयर ईट अप हुआ है, 100% से 64% पे आ गया है, मतलब 36% मार्केट शेयर तो गया है पिछले 22 सालों में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मार्केट शेयर को संभालना और ग्रो करना और इसको डिफेंड करना, ये दोनों चीज़ें भी एक चैलेंज होने वाला है। प्राइवेट प्लेयर्स आर गिविंग अ गुड फाइट, सॉर्ट ऑफ अ टफ कंपटीशन टू LIC। और अगर हम अगली जनरेशन्स की बात करें जिनका टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस रहता है, ऐसा नहीं है कि जो क्लीशे कंपनीज हैं उन पे एज इट इज़ विश्वास आ जाएगा, वो माइंडसेट को कंट्रोल करना LIC के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो कंपटीशन है वो आराम से बैठने तो नहीं देगा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना सर्टेन लेवल पे आपको ज़रूरी है। और फाइनली LIC का खुद का एक एक्ट है, LIC एक्ट, उसमें से निकल जाएगी, अब लिस्टेड कंपनी के एक्ट में आ जाएगी। तो जो फाइनेंशियल ऑपरेशनल एक तरीके से जो स्टैट्स रहे हैं, नंबर्स रहे हैं, वो भी थोड़े शेकी हो जाएंगे, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना। फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी, मीडिया स्क्रूटनी, एनालिस्ट स्क्रूटनी, सारे सामने आ जाएंगे। तो ये सारे एरियाज़ आपको देखने हैं जब आप LIC की IPO में इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमरी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट यू हैव टू सी। बट इन दिस वीडियो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग आउट ऑल द फैक्चुअल, एक तरीके से हिस्टोरिकल, करंट एंड द फ्यूचर पर्सपेक्टिव LIC, व्हाट कैन हैपन, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, और एक तरीके से आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम इसका रिव्यू भी लेके आएँ, लेकिन अभी के लिए होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी थी, पसंद आई, आपको समझ में आई। आपको कोई डाउट है अभी भी पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। अगली वीडियो जल्दी ही मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।